अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। इंडिया चांद पे पहुंच गया, हमारा पाकिस्तान का अभी तक एक ही डायलॉग है, आप सिर्फ 14 अगस्त के लिए झंडा खरीदें क्योंकि डंडा तो हुकूमत ने पहले दिया हुआ है। Generally 10%. Tariff thing has gone completely out of control. 90, what? How much? China is laughing at you. Russia is laughing. India is laughing. अगर भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता तो ये अमेरिका हम लोग के सामने ऐसे नहीं करता। मोदी जी के ऊपर 10 साल तक अमेरिका बैन लगाया हुआ था कि आप अमेरिका में घुस नहीं सकते। आज जब प्रधानमंत्री बने तो आके बर्गर खिलाया था। जिस तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लेकिन जो इंडिया है वो फिलहाल ग्रो कर रहा है। बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं और जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल। तो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में भी देखा कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, अमेरिका चाइना और मोदी जी चाइना जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी जी चाइना से भी डील कर रहे हैं और रूस से भी डील कर रहे हैं। तो आप देखना ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना साथियों, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो हमारे चैनल पर रोज़ आती रहती है। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के बीच में और मोदी जी के बीच में क्या डील होती है, या फिर मोदी जी चाइना क्यों जा रहे हैं, इन सभी का जवाब इस वीडियो में। कृपया वीडियो को पूरा देखना। के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जिसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना, 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये मोदी, नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। अब आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता। और वो क्या किया, अब देखें, ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है ये मना कर रहे हैं, इस हद तक हमारे पर दबाव डाला है, इतना प्रेशर डाला है, तो फिर वो कहते हैं कि जिस पे जितना प्रेशर डाला जाए वो उतना ही फिर ऊपर आता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। और उसके अंदर जो अजीत डोवल हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया, वो रशिया पहुंच चुके हैं। आप सोचें कि इस बात का प्रेसिडेंट ट्रंप को कितना गुस्सा आएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी वेरी एंग्री ऑन दिस, और वो ये कहेंगे कि मैं इनको ये मना कर रहा हूँ कि तुम लोग तेल ना लो उससे, रशिया से, और ये लोग अपने बंदे रशिया भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने भेज दिया, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आप ये देखें। और जिस तरह 31 अगस्त को मोदी जा रहा है चाइना में, तो उनके दरमियान वो कंट्रीब्यूशंस होगी और आपस में उनके कंसर्न होंगे, वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे। तो ये एक इशू बन सकता है, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है। अगर वो इंडिया के साथ हाथ मिलाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हद तक ग्रो कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान इस वक्त जो इस स्टेटस पे खड़ा है कि वो अपना सारा का सारा फोकस अमेरिका के साथ कर रहा है। हमारे जिस तरह आर्मी चीफ हैं वो भी अमेरिका का विजिट करके आए हैं, उनकी डील्स हुई हैं, जितनी भी अभी जो रिसेंटली डील्स हुई हैं उनकी ऑयल की हुई हैं या गैस की हुई है। जिस तरह ट्रंप भी कह रहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक इंडिया पाकिस्तान से ऑयल या गैस खरीदेगा। लेकिन उनके रिजर्व पाकिस्तान में अभी ढूंढना बाकी हैं। अमेरिका आएगा, पाकिस्तान में ढूंढेगा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिजर्व नहीं मिला कि हम इतना बड़ा हो कि हम कहीं और दे सकें। अभी रिसेंटली जो हम हैं किसी अदर फॉरेन कंट्री से अपने रिजर्व ले रहे हैं, हमारी अपनी नीड्स पूरी हो रही है। लोग इतने तंग हुए हैं कि मतलब चीनी 110-120 रुपए किलो मिलती थी, अब 200, 220, 240 में नहीं मिलती। सिर्फ क्या हुआ आखिर, मतलब हमारी हुकूमतें, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, उनकी कैबिनेट के लोगों के बड़े बड़े दावे, रोजाना टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, और जी इंडिया के ऊपर तो
रखे और देखें हमारे ऊपर। सर उन शायद इंडिया तो फिर अफोर्ड कर सकता है, हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारे पास इस वक्त बिजली इतनी महंगी है कि अगर हम बनाते भी हैं तो हम इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला इस 19% के साथ भी नहीं कर सकते। जो कह सकते हैं जो गुस्सा उतारने के लिए इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का जो रुझान एक एशियाई ब्लॉक की तरफ जा रहा है, जिसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, और इंडिया का रुझान इन वाले की तरफ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद है, वो अपने कौमी मफादात को सोचते हुए फ़ैसला करते हैं, ना कि हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात को सोचते हैं। तो अपने ज़ाती मफाद के लिए जो काम करते हैं बजाय इसके कि हम अपनी कौम का सोचें। ठीक है, इस तरह इंडिया जो है वो अपनी कौम का सोचते हैं, और जहाँ से उनको, हालांकि रिसेंटली उनका बयान भी आया कि जहाँ पे हमें कौमी मफाद होगा हम वो फैसला करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब इंडिया को मुफाद नज़र आ रहा है कि हमें रशिया से ऑयल परचेज़ करेंगे या चीन के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी कौम को फ़ायदा है, तो इसलिए जो है ना। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि आपने क्लिप में पहले देखा कि भारत को मीडिया, अमेरिका मीडिया भी सपोर्ट करती है, तो पाकिस्तान का जो रिएक्शन है वो इस प्रकार है कि जैसे कि मान के चलो भारत का जो गहरा संबंध है वो पहले अमेरिका से था, और अब उनका जो कहना है पाकिस्तान मीडिया का कि वो बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान मीडिया जो है और अमेरिका मीडिया भारत का साथ दे रहे हैं। तो क्योंकि पहले तो अमेरिका का जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी थे उनका जो मानना था कि मोदी से अलावा उनका कोई दोस्त ही नहीं है, लेकिन अब उनका ये मानना है कि जैसे ही 50% जो टैरिफ मोदी जी को उन्होंने लगाया था तो उसमें क्या है कि साथियों भारत का जो विरोधी अब बन गया है वो अमेरिका है, और पाकिस्तान जो अमेरिका मीडिया है वो भारत का साथ दे रही है, क्योंकि उनका कहना है अमेरिका मीडिया का कि भारत से हमारे बहुत गहरे संबंध पहले से रहे हैं, और आज से नहीं, मोदी जी के ज़माने से भी नहीं, और बहुत सारे पहले ज़माने से भी अमेरिका का जो समर्थन था वो भारत की तरफ ही था। तो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो भारत पर जो टैरिफ लगाया है, जो टैक्स लगाया है, उसके साथ भारत उनका विरोधी बन गया है। तो अब ये दोनों देशों में जब काफ़ी ज़्यादा टूट फूट हो गई है और मतभेद होने की स्थिति बन चुकी है। तो साथियों वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब बात ये है कि अमेरिका के और भारत के संबंध खराब हो गए हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा है कि किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हक में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैसले भी लिए हैं। कल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीमा की राशि डाल दी है किसानों के खाते में, काफ़ी करोड़ों रुपया उन्होंने वहाँ पर डाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच में जो मतभेद है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, क्योंकि अब दूसरी बात है मोदी जी और रूस के प्रधानमंत्री पुतिन, इन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है। अब रूस ये चाहता है कि भारत कुछ समय हमारे लिए भी दे, क्योंकि मोदी जी और जो राष्ट्रपति पुतिन, इन दोनों के बीच में काफ़ी गहरा संबंध है और दोनों की दोस्ती काफ़ी मजबूत होती जा रही है। तो साथियों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और हमारे साथ देखते रहिएगा रिएक्शन चैनल, क्योंकि ऐसी मज़ेदार और रिएक्शन वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहते हैं। अब बात करते हैं थोड़े विस्तार से कि अमेरिका और भारत के बीच में इतना मतभेद क्यों हो गया है। तो साथियों आपने वीडियो में पहले भी देखा होगा कि और न्यूज़ों पे भी बात चल रही है कि भारत से जो भी माल आता है या जाता है, अमेरिका से जो भी माल भारत के लिए आता है या जाता है, और अन्य देशों से भी जो आता है जैसे कि CNG हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, ईंधन हो गया, जो भी सारा कुछ कपड़े हो गए, तो उन सब पर डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाया है। तो अब 50% टैरिफ जब उन्होंने लगाया है तो भारत में कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, सोने चांदी में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो पुतिन और जो है मोदी जी, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई। मीटिंग में उन्होंने बताया कि अब जो वहाँ से जो माल खरीदते थे वो अब रूस से खरीदेंगे और रूस उन्हें सस्ते दामों पर वो माल बेच सकता है। तो साथियों वीडियो में भरपूर जानकारी है, वीडियो को आप पूरा देखना और देखते देखते एक लाइक करना, वीडियो को कमेंट करके बताना कि अगली बार जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि इतनी महंगाई चल रही है। मोदी जी कहीं एक देश से साथ लेते हैं तो कहीं दूसरे देश से साथ लेते हैं।
तो इन सभी बातों पर कहीं ना कहीं आपको भी कमेंट करना चाहिए कि मोदी जी क्या अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे इतनी महंगाई के बाद या नहीं बनेंगे। इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है। और आपके लिए ये रिएक्शन चैनल है, तो रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों। इंडिया का रुझान उस तरफ हो रहा है, तो ट्रंप जो है ना उसके रिएक्शन में आके इंडिया के ऊपर जो है ना टैरिफ लगा रहा है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है, पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज़ नहीं करना चाह रहा, यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज़ हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज़्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज़ को ज़रा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है, जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज़ की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। क्या ट्रंप करेंगे हमारे साथ उन्होंने क्या करना है? पहले वो क्या, हम तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है उनके ऊपर। सर हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, हम हर वक्त तो पैसा मांगते रहते हैं, हर वक्त सपोर्ट मांगते रहते हैं। और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पर ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पर और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पर सामने आई है। मैडम मुझे बात बताएं, मोदी